हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो नीट 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है। अब बात ये आती है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है नीट 2025 की, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो। देखो, हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ बेसिकली बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करने वाली है इस साल भी। पहली तो कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने होंगे। हर साल कुछ इंक्रीज़ होते हैं, इस बार हो सकता है कुछ इंक्रीज़ हो। और दूसरी चीज़, जो डोमिसाइल रूल चेंज हुआ था, थोड़ा सा स्कूलिंग वाला क्राइटेरिया जो चेंज हुआ था उसमें, उसके बाद कितने बच्चे हिमाचल के डोमिसाइल के थ्रू अपनी सीट लेंगे। और तीसरी चीज़ है, इस साल जो टफ पेपर था नीट 2025 का, उसके बाद बच्चों का स्कोर काफ़ी कम हुआ है। तो अभी मैं एग्जैक्ट पूरी तरह से तो नहीं बता सकता, लेकिन एक रफ़ आइडिया दूंगा आपको। इसके बाद मैं कुछ देख रहा हूँ, अभी भी मुझे डाटा नहीं मिल पाया पूरी तरह से कि किस कोचिंग का क्या रिज़ल्ट रहा। मैंने कुछ चीज़ें मतलब एनालाइज़ की, लेकिन पूरी तरह से एक्यूरेट डाटा तो नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है जितना मैं उतना बताने वाला हूँ। और एक वीडियो आएगी, तब तक यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, कि कितनी कट ऑफ जा सकती है उस वक्त भी रफली आइडिया दूंगा मैं। लेकिन रिज़ल्ट जब आएगा तब एक्यूरेट पता चल जाएगा कि कितनी जाने की चांसेस है कट ऑफ का। और जब हिमाचल प्रदेश की मेरिट लिस्ट आएगी पूरा पता तो तभी चलेगा, उससे पहले चाहे जितना मर्जी कुछ कर लो। तो जिस हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो डाटा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर मान लो 600 से ऊपर इतनी रेंज में थे, और इस साल 600 से ऊपर बहुत ही कम रेंज में। लास्ट ईयर 600 से ऊपर अगर किसी पर्टिकुलर कोचिंग की बात करूँ मैं, तो बहुत बच्चे थे। इस बार सिर्फ एक दो बच्चे ही ऐसे हैं जो 600 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, और 550 से ऊपर भी कम है, और 500 से ऊपर भी कम बच्चे हैं। उतने ज़्यादा नहीं है जितने लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा थे। तो हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का डाटा भी ईयर टू ईयर वेरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर इस कोचिंग से इतने बच्चे इस रेंज से ऊपर हो गए तो जिस हिसाब से उस कोचिंग का रिज़ल्ट था कि रिज़ल्ट भी वैसा ही आएगा। मैंने एक दो कोचिंग्स, तीन चार कोचिंग्स का देखा था, वैसे पूरा डाटा मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन वट आई फील कि 500 से ऊपर जिसके भी मार्क्स हैं, मुझे लगता है कि उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ अगर, क्योंकि लास्ट ईयर 600 से ऊपर बहुत बच्चे थे, तो फिर भी कट ऑफ 600 गई थी। उस हिसाब से मैं अगर कह सकता हूँ कि 500 से कम जाने के चांसेस है कट ऑफ की। अगेन बट इस पर डिपेंड करेगा कि डोमिसाइल रूल के थ्रू कितने बच्चे एडमिशन लेंगे, जो हिमाचल डोमिसाइल है जिनके पास, उसके थ्रू जिनकी स्कूलिंग बाहर हुई है, कितने बच्चे एडमिशन लेंगे। अगर ये रूल सेम रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद कोई चांसेस लग नहीं रहे इसके चेंज होने के, सेम ही रहेगा तो उसके हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस भी है। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा नहीं जाएगी मेरे हिसाब से कट ऑफ, मुझे इतनी लग रही है हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ अगर। और और ये ऐसा नहीं है कि जैसे एलएन ने जो रैंक प्रेडिक्टर भेजा था, जितने इतने रैंक इतने वो बन रहे हैं, उस हिसाब से भी ये मुझे सही लगता है कि अगर 500 से कम की थोड़ी रेंज रखी हम तो कट ऑफ उतनी जाने के चांसेस है। लेकिन अगेन डोमिसाइल रूल का कुछ पता नहीं है अब उसके बाद कितने बच्चे एडमिशन लेंगे। तो और ए आई क्यू की कट ऑफ की बात करें तो वो भी वेरी करी है, किसी के डाटा के हिसाब से अलग आ रही है। और एलन के डाटा के हिसाब से अगर हम ले तो वो उसकी कट ऑफ के चांसेस भी कम ही है इस बार। तो हिमाचल प्रदेश की तो मुझे लगता है कि 500 जाने के चांसेस है। लास्ट ईयर ए आई क्यू की कट ऑफ हिमाचल प्रदेश से 50 मार्क्स ऊपर गई थी। तो इस साल चांसेस है कि हिमाचल प्रदेश की, अगर मैं थोड़ी ज़्यादा लेके भी चलूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि 500 के आसपास जा सकती है कट ऑफ। जिनके 500 से ऊपर वो सेफ़ मुझे फील आ रहा है इस बार। बाकी पूरा तो नहीं कह सकते अभी, गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ट्राई करूँगा कुछ और डाटा एनालाइज करने की। और बाकी कि जिनके 470 है, 480 है, हो सकता है चांसेस में भी, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लक। बाकी जिनके बहुत ही कम है, 450 440 में से 400 की रेंज में है, हो सकता है किसी और कोर्सेज में एडमिशन लेने के चांसेस है इस बार। और बाकी जिसकी कोई कैटेगरी है तो उसके भी चांसेस है कम स्कोर पे। 450 मान लो एस सी एस टी, हो सकता है 450 460 के आसपास में भी चांसेस हो। और हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ ऑल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। और क्या बोलूँ मैं, और बाकी कोर्सेज हो जो उसमें आयुर्वेदा एट्सेट्रा, बी डी एस, उसमें भी कम जा सकती है कट ऑफ। कि देखो, जिसका मन हो चुका है नीट से कि अब कुछ नहीं करना है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एक वीडियो बनाने की, अदर कैरियर ऑप्शंस देन नीट। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ कि ये नीट के अलावा ये कर लो ये कर लो ये कर लो। मैं ट्राई करूँ कि डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि इस कैरियर में अगर आप ये करोगे तो
ये होने के चांसेस, इतनी सैलरी है। तो मैं सोच रहा हूँ डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वीडियो आने वाली है, वो भी आएगी, और एक डिटेल और आएगी कट ऑफ पे। तो तब तक यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। बस ये ज़्यादा रफ आइडिया सा दिया मैंने आपको कि कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो स्टे ट्यून्ड दिस चैनल, और इसके 470, 480, 490, 500 की रेंज में है। अभी थोड़ा वेट करो, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन माइंड में ऑफ कोर्स जिसके 450 और 500 के बीच में है स्कोर, अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन या फिर कुछ और करना है, या फिर अगले साल के लिए ड्रॉप लेना है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा अभी से। लेकिन हो सकता है कट ऑफ कम भी चले जाए, 470, 480 भी चले जाए। बाकी तब तक स्टे ट्यून्ड दिस चैनल, मिलते अगली वीडियो में, बाय।